द नाइट शी सॉ हिम की कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क सिटी में रात के 2:17। टाइम स्क्वायर की चमचमाती नियॉन लाइटें आसमान को आधा दिन और आधा अंधेरा बनाकर किसी दूसरी दुनिया जैसा माहौल देती थी। पर उसी चमक के बीच एक कोना था, एक सबवे स्टेशन का ठंडा अकेला कोना, जहाँ शहर की रफ्तार थम जाती थी, जहाँ टूटे हुए लोग सोते थे और जहाँ बैठा था ईथन कूपर, कंधों पर पुरानी हुडी, हाथ ठंड से सिकुड़े हुए और बगल में रखा एक टूटा हुआ गिटार। लोग उसे देखकर गुजर जाते, चंद सिक्के डाल देते या फिर नजरें चुरा लेते। किसी को नहीं पता था कि ये वही ईथन कूपर है जो कभी अमेरिका का यंगेस्ट म्यूजिकल प्रोडिजी कहलाता था, जिसे सिर्फ एक बार गिटार बजाते देखने के लिए हजारों लोग पागल हो जाते थे। पर अब वो सड़क पर बैठा था। शहर की तेज आवाजों के बीच अचानक ईथन ने अपना चेहरा उठाया और उसी पल एक लड़की वहाँ से गुजर रही थी। एवा रॉड्रिगस, 22 साल, न्यूयॉर्क की अरबों डॉलर की कंपनी रॉड्रिगस इंडस्ट्रीज की अकेली वारिस, सोशल मीडिया की क्वीन, फैशन मैगजीन्स की फेवरेट और अमेरिका की बिलियनेयर प्रिंसेस। लेकिन आज उसकी आंखों में चमक नहीं, टूटन थी, गुस्सा था और वो दर्द था जो अक्सर अमीर लोगों के चेहरों पर नहीं दिखता। उसने अपने पापा से लड़ाई की थी, इतनी जोरदार लड़ाई कि वो रोते रोते रात में घर छोड़कर निकल गई थी। बारिश हल्की हल्की शुरू हो चुकी थी। एवा के आंसू बारिश में घुल गए थे। उसे खुद नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, बस चल रही थी खुद से भागते हुए। उसी वक्त उसकी नजर ईथन पर पड़ी। एवा ने सोचा, एक और होमलेस लड़का, न्यूयॉर्क में कौन नहीं होता। लेकिन ईथन में कुछ अलग था। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उनमें एक अजीब सी शांति थी, जैसे दर्द को भी उसने चुपचाप अपना लिया हो। और तभी ईथन की आंखें एवा के आंखों से मिली। वो नजर, मानो शहर की सारी आवाजें बंद हो गई हों, जैसे टाइम रुक गया हो। एवा को नहीं पता क्यों, पर उसका दिल जोर से धड़का। उसने खुद से पूछा, ये कौन है। ईथन नजरें झुका लेता, लेकिन एवा ने महसूस किया कि इस लड़के की कहानी इस सड़क पर बैठी बाकी भीड़ से अलग है। बारिश थोड़ी और तेज हो गई। ठंडी हवा ईथन के गालों पर लग रही थी। उसने धीरे से अपना गिटार उठाया। टूटा हुआ, कुछ तार जंग लगे, कुछ ढीली, लेकिन उसकी उंगलियों ने जैसे ही पहली बार तार छुआ, एवा एकदम स्थिर रह गई। पहला सुर इतना खूबसूरत, इतना सोलफुल कि एवा की सांस रुक गई। और फिर ईथन ने गाना शुरू किया। उसकी आवाज मानो सैकड़ों दर्द, हजारों यादें, पूरी जिंदगी एक सुर में उतर आई हो। लोग देखते हैं मेरे घाव, पर किसी ने वो जंग नहीं देखी जो मैं अंदर रोज लड़ता रहा। एवा के रोंगटे खड़े हो गए। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी आवाज किसी होमलेस के पास कैसे हो सकती है। लोग आगे बढ़ गए, टैक्सी हॉर्न बजाती रही, शहर अपनी रफ्तार में चलता रहा। पर एवा रुक गई, क्योंकि ईथन की आवाज में कुछ ऐसा था जो दिल को खींच लेता था। बारिश, ठंडी हवा, खाली सबवे स्टेशन, गाने की गूंज और एवा खड़ी उसे देखते हुए, जैसे किसी कहानी में खो गई हो। गाना खत्म हुआ। ईथन ने गिटार रख दिया। उसकी उंगलियां कांप रही थी, पर आंखें शांत थी, जैसे वो दर्द भी महसूस करता है और उसे गाकर हल्का भी हो जाता है। एवा पास आई। हाय, उसकी आवाज खुद कांप रही थी। ईथन ने थोड़ा सिर उठाया। हेलो। एवा ने मुस्कुराने की कोशिश की। तुम बहुत खूबसूरत गाते हो, मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं सुना। ईथन की मुस्कान टूटी सी थी। लोग अब ऐसा नहीं कहते, वो धीरे से बोला। एवा उसके सामने बैठ गई, बारिश की परवाह किए बिना। तुम स्टेज पर होने चाहिए, यहाँ क्यों बैठे हो। ईथन ने गहरी सांस भरी, क्योंकि जिंदगी परवाह नहीं करती कि तुम कौन थे, वो सिर्फ देखती है कि तुम अब क्या हो। ये बात एवा के दिल में सीधे लगी। उसने ईथन को पहली बार एक इंसान जैसा महसूस किया, न अमीर न गरीब, बस टूटा हुआ, जैसे वो खुद थी। एवा ने पूछा, आज रात तुम कहाँ जाओगे। ईथन ने कंधे उचका दिए। जहाँ बारिश कम होगी, मैं हर रात यही करता हूँ। एवा का दिल भारी हो गया। उसने अपना महंगा सिल्क स्कार्फ उतारा और ईथन के कंधों पर डाल दिया। ईथन चौंक पड़ा। तुम ये क्यों कर रही हो, तुम मुझे जानती भी नहीं हो। एवा की आंखों में सच्चाई थी, क्योंकि कोई तो परवाह करे। ईथन ने पहली बार असली दर्द छुपाए बिना मुस्कुराया। एवा जाने ही वाली थी कि तभी एक ड्रंक आदमी अचानक उसके पास आया और उसका पर्स झपट के भागा। एवा चीखी, हे स्टॉप। लोग मुड़े भी नहीं, पर ईथन वो खड़ा हुआ और पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। बारिश और तेज थी। सबवे की सीढ़ियाँ फिसलन भरी थी। ठीक फिसला, लड़खड़ाया। ईथन ने उसका कॉलर पकड़ के जोर से खींचा और उसे ग्राउंड पर गिरा दिया। भीड़ चौंक गई। एवा दौड़ती हुई आई। ईथन, तुम ठीक तो हो। ईथन ने थके हुए चेहरे से पर्स लौटाया। ये शायद तुम्हारा है। एवा की आंखें नम थीं। तुमने अपनी जान जोखिम में डाल दी। ईथन ने धीमी सी मुस्कान दी। शायद तुम पहली इंसान हो जिसने महीनों में मुझे इंसान समझा। ये बात एवा के दिल में तीर की तरह लगी। एवा ने ईथन का हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ चलो प्लीज, मुझे तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाना। ईथन ने उसका हाथ देखा, नर्म, महंगा, अमीरों वाला हाथ, और फिर अपने रफ हाथ को देखा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसी लड़की उसका हाथ पकड़ रही है। मैं क्यों, ईथन बोला। एवा मुस्कुराई, सच में, दिल से, क्योंकि मेरी गट कहती है कि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई और शायद मैं उस कहानी का एक हिस्सा बनने वाली हूँ। ईथन की आंखों में पहली बार उम्मीद की हल्की सी चमक आई। बारिश रुक गई, लेकिन ईथन और एवा उसी जगह खड़े रहे, जैसे दुनिया उन्हें देख नहीं रही, जैसे शहर सिर्फ उनके लिए थम गया हो। ये एक कहानी की शुरुआत थी, एक टूटे हुए लड़के और एक खोई हुई लड़की की, जैसे किस्मत ने शायद उसी रात उसी बारिश में तय किया था। बारिश लगभग रुक चुकी थी, लेकिन रात अभी भी ठंडी थी। सबवे स्टेशन की सीलन भरी हवा में ईथन और एवा कुछ सेकंड तक एक दूसरे की
ओर देखते रहे। ईथन ने धीरे से एवा का हाथ छोड़ा। तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। एवा मुस्कुराई। और तुम्हारे लिए भी नहीं? चलो। ईथन पीछे हट गया। नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकता। तुम जैसे लोग, तुम एक दुनिया में रहते हो जहाँ मेरे जैसे लोगों के लिए जगह नहीं होती। एवा की आंखें थोड़ी नम हुई। तुम गलत हो ईथन, मेरी जिंदगी में बहुत सी चीजों की कमी है, पर सच्चे इंसानों की सबसे ज्यादा। उसने ईथन का हाथ फिर पकड़ा। इस बार ईथन नहीं हटा। उसके दिल में एक अजीब सी हल्की गर्माहट फैल गई जो उसने महीनों, शायद सालों से महसूस नहीं की थी। एवा ने एक येलो कैब रोकी। ड्राइवर ने देखा और बोला, मैम ये लड़का। एवा ने सख्त आवाज में कहा, ही इज विद मी। ड्राइवर चुप हो गया। टैक्सी में बैठने के बाद ईथन खिड़की से बाहर देखते रहा। गगनचुंबी इमारतें, रात में चमकते स्काईस्क्रेपर्स, ट्रैफिक की तेज रोशनी, सब कुछ किसी फिल्म की तरह लग रहा था। एवा ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम डर रहे हो? ईथन ने हल्की हंसी दी। हाँ, और नहीं भी। मैं बस यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं किसके साथ बैठा हूँ। एवा ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, मैं कोई प्रिंसेस नहीं हूँ ईथन, मैं बस एवा हूँ, उतनी ही खोई हुई जितने तुम। टैक्सी एक शानदार ग्लास बिल्डिंग के सामने रुकी। ऊपर 8 टावर का बड़ा लोगो जगमगा रहा था। ईथन के कदम खुद ही रुक गए। ये तुम्हारा घर है? एवा ने कहा, नहीं, ये मेरा केज है। घर तो बस एक भावना है। ईथन ने पहली बार महसूस किया कि ये लड़की बाहर से जितनी स्ट्रॉन्ग दिखती है, अंदर से उतनी ही टूटी हुई है। पेंट हाउस 45वीं मंजिल पर था। दरवाजा खुलते ही ईथन की आंखें चौड़ी रह गईं। मैसिव लिविंग रूम, फ्लोर टू सीलिंग ग्लास वॉल्स, पूरा न्यूयॉर्क सिटी पैरों के नीचे। जैसे ये दुनिया एवा की थी, पर एवा खुद अपनी दुनिया में अकेली। ईथन ने घबराकर पूछा, मैं यहाँ नहीं जा सकता, ये सब बहुत ज्यादा है। एवा धीरे से बोली, ईथन, मैं तुम्हें दया से नहीं लाई। मैंने तुम्हारी आंखों में वो दर्द देखा है जो मैंने अपनी आंखों में सालों से छुपाया है। ईथन चुप रहा। एवा ने उसे सोफे पर बैठाया और किचन में जाकर 2 मग गरम चॉकलेट बनाए। जब वो लौट कर आई तो ईथन अब भी बैठे बैठे खुद को छोटा महसूस कर रहा था। ये लो। एवा ने मग आगे बढ़ाया। ईथन ने झिझकते हुए मग पकड़ा। तुम्हें पता है, मुझे सालों बाद कोई गर्म चीज पीने को मिली है। एवा रुक गई। उसने ईथन को ऐसे देखा जैसे पहली बार कोई इंसान समझ आया हो। ईथन, एवा ने धीरे से पूछा, तुम यहाँ कैसे आ गए? सड़क पर कैसे पहुँचे? ईथन ने मग नीचे रखा। उसकी आंखों में एक पुरानी गहरी चुप्पी थी। मैं एक म्यूजिशियन था, बड़ा नाम बनने वाला था। अमेरिका's बिगेस्ट म्यूजिक लेबल ने मुझे साइन किया था, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में मेरे मॉम डैड चले गए। एवा की सांस रुक गई। ईथन जारी रहा। बिल्स, डिप्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स और फिर एक मैनेजर जिसने मेरे नाम पर गलत डॉक्यूमेंट साइन कर दिए। सब कुछ छिन गया। घर बेच दिया गया, फ्रेंड्स गायब हो गए और मेरे पास बस ये गिटार बचा। एवा के होंठ कांप गए। तुम अकेले कैसे सरवाइव कर रहे थे? ईथन ने हल्की मुस्कान दी। संगीत और उम्मीद, लेकिन उम्मीद भी धीरे धीरे खत्म हो गई। एवा की आंखों से आंसू टपक पड़े। ईथन उसे देखकर बोला, हे, तुम क्यों रो रही हो? एवा ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि मैंने तुम्हारी जैसी मजबूरी कभी नहीं देखी और मुझे ये समझ नहीं आता कि इतना अच्छा इंसान, इतना काबिल सड़क पर क्यों है? ईथन ने कहा, और तुम्हारी आंखों में भी दर्द है, तुम्हारा जैसा घर, जैसी जिंदगी, फिर भी तुम यहाँ क्यों रो रही हो? एवा ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद एवा ने धीरे से कहा, मेरे पास सब कुछ है, पैसा, पावर, लग्जरी, पर किसी ने मुझे कभी प्यार नहीं किया। ईथन ने ध्यान से सुना। मेरे पिता बिजनेस के लिए जीते हैं। मेरी माँ मुझे छोटी थी तभी छोड़कर चली गई। मैं इस बड़े पेंट हाउस में अकेली रहती हूँ। हर दिन सोशल मीडिया, कैमराज, फेक लोग, और मैं अंदर से टूटती रहती हूँ। ईथन धीरे से बोला, तुम अकेली नहीं हो, अब नहीं। एवा ने उसकी तरफ देखा और उस पल उसकी आंखों में महीनों बाद एक वार्मथ लौटी। एवा ने ईथन का गिटार उठाया। तुम्हारा टैलेंट अभी भी जिंदा है ईथन, किसी ने उसे छीन नहीं लिया। ईथन ने कहा, मैंने महीनों से गिटार अच्छे से नहीं बजाया, हाथ कांपते हैं। एवा ने उसकी उंगलियां अपने हाथ में लेते हुए कहा, मेरे साथ ट्राई करो। उसने ईथन के सामने बैठकर धीरे से गिटार उसकी गोद में रखा। ईथन ने पहला कॉर्ड बजाया, कांपते हाथों से। आवाज थोड़ी टूटी हुई थी, लेकिन एवा के चेहरे पर खुशी चमक उठी। सी, तुम कर सकते हो। ईथन ने दूसरी बार कॉर्ड बजाया, इस बार थोड़ा स्थिर, फिर तीसरी बार। धीरे धीरे मेलोडी बनने लगी। एवा ने अपनी आंखें बंद कर ली। ईथन उसे देखकर मुस्कुरा दिया। महीनों बाद दिल में कुछ अच्छा महसूस हुआ। तभी फोन की तेज रिंग ने पूरा माहौल तोड़ दिया। एवा ने फोन उठाया। स्क्रीन पर लिखा था, डैड, मिस्टर रॉड्रिगेज, CEO। एवा के हाथ कांप गए। ईथन ने चेहरा बदलते देखा। एवा ने कॉल उठाया। हेलो, वेयर द हेल आर यू? गुस्से से भरी आवाज आई। एवा डर गई। डैड, मैं बस, तुम रात में अकेले बाहर निकल गई, प्रेस ने तुम्हें देखा है, मीडिया चैनल्स पूछ रहे हैं कि रॉड्रिगेज एम्पायर की प्रिंसेस होमलेस लोगों के साथ घूम रही है। एवा का दिल कस गया। उसकी आंखें ईथन की तरफ गईं, जो चुपचाप बैठा था। पिता की आवाज फिर गूंजी, एवा, तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं कल तुम्हारा फोन, कार्ड सब ब्लॉक कर दूंगा। अंडरस्टूड? कॉल कट हो गया। एवा ने धीरे से फोन नीचे रखकर गहरी सांस लेने लगी। ईथन बोल पड़ा, एवा, तुम्हें जाना
जाना चाहिए। तुम्हारे पिता सही हैं। मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं हूँ। मैं किसी प्रॉब्लम की वजह नहीं बनना चाहता। एवा ने कड़े स्वर में कहा। तुम प्रॉब्लम नहीं हो ईथन। तुम पहला इंसान हो जिसने मुझसे बिना किसी डर या फायदे के बात की है। ईथन ने कहा, फिर भी मैं तुम्हें मुश्किलों में नहीं डाल सकता। एवा ने उसके सामने बैठते हुए कहा, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं जाऊं? ईथन चुप रहा, क्योंकि उसका दिल कह रहा था मत जाओ और दिमाग कह रहा था ये सही नहीं है। एवा ने धीरे से कहा, मैं डरती हूँ कि मैं तुम्हें खो दूंगी। तुम नहीं समझते, तुमने मेरी जिंदगी की सबसे अकेली रात को मीनिंगफुल बना दिया है। ईथन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, एवा तुम जानती नहीं हो कि तुम क्या कह रही हो। एवा ने हाथ बढ़ाकर ईथन का चेहरा हल्के से छुआ। मैं बिल्कुल जानती हूँ। ईथन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने कभी सोचा नहीं था कि एक अमीर, खूबसूरत, पावरफुल लड़की एक होमलेस लड़के को इस तरह देखेगी। एवा ने उसकी आंखों में झांक कर बोली, तुम मुझे तोड़ नहीं सकते ईथन, क्योंकि मैं पहले से टूटी हुई हूँ, पर तुम मुझे जोड़ सकते हो। ईथन ने उसकी उंगलियों को पकड़ा और पहली बार खुद को किसी के करीब आने दिया। रात का आसमान बिल्कुल शांत था। न्यूयॉर्क की ठंडी हवा, दूर आती सायरन की आवाज और पीले स्ट्रीट लाइट्स की लंबी छायाएं सब मिलकर एक ऐसी रात बना रहे थे जिसे एमा और ईथन कभी नहीं भूल सकते थे। एमा अस्पताल के बाहर बैठी थी, आंखें सूखी पर दिल कांपता हुआ। डॉक्टर जाकर अंदर कमरे की लाइट्स चेक कर रहे थे। ईथन अभी भी बेहोश था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनकी आवाज भारी थी, ही स्टेबल बट वीक। एमा की सांस वापस आई, जैसे कोई उसे डूबती हुई नाव से खींचकर किनारे पर लाकर खड़ा कर दे। उसने तुरंत कमरे में जाकर ईथन का हाथ पकड़ लिया। वो अभी भी बेहोश था, पर उसकी उंगलियां हल्का सा हिली। एमा फुसफुसाई, ईथन उठो, तुमने वादा किया था कि मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। सुबह की हल्की धूप कमरे में आ रही थी। ईथन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सबसे पहला चेहरा जो उसने देखा वो एमा का था, थकी हुई पर मुस्कुराती हुई। ईथन ने कमजोर आवाज में कहा, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? एमा हंसते हंसते रो पड़ी। हाँ, और अगर तुम मरने की कोशिश भी करोगे ना, तो मैं तुम्हें वापस खींच लाऊंगी। ईथन मुस्कुराया, तुम सच में आई थी? तुम्हारा परिवार? एमा ने हाथ उसके होठों पर रख दिया। मेरा परिवार तुम हो, बाकी सब बाद में। ईथन की आंखें भर आईं। शायद उसने जिंदगी में पहली बार महसूस किया था कि किसी का होना कैसा लगता है। एमा के पिता अभी भी उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहे थे, पर इस बार लड़ाई सिर्फ ईथन की गरीबी की नहीं थी, लड़ाई थी सच्चे प्यार की ताकत की। न्यूयॉर्क की सबसे ऊंची इमारत में एमा के पिता की कंपनी का हेड ऑफिस था। एमा ने पहली बार अपने पिता को बिना डर, बिना हिचकिचाहट के सामना किया। वो उनके ऑफिस में गई और बोली, डैड, मुझे आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए, रिस्पेक्ट, और अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो मेरे चुनाव की इज्जत कीजिए। उनके पिता गुस्से से बोले, अ होमलेस बॉय? एमा, तुम पागल हो गई हो? एमा ने कामली जवाब दिया, आज वो होमलेस है, पर कैरेक्टरलेस नहीं, और आप जैसे लोग अपनी दौलत से लोगों को जज करते हैं, दिल से नहीं। उसके पिता थोड़ा स्टन्ड रह गए। उन्होंने ये टोन एमा की कभी नहीं सुनी थी। एमा ने उन्हें हॉस्पिटल रिपोर्ट, ओल्ड डॉक्यूमेंट्स और कुछ प्रूफ्स दिखाए, जहाँ लिखा था ईथन कभी एक प्रॉमिसिंग स्टूडेंट था। पिता की डेथ के बाद वो फोस्टर केयर में गया, फिर एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी जॉब चली गई। मेडिकल बिल्स के कारण वो सड़क पर आ गया, लेकिन वो कभी अपराधी नहीं, कभी बेहुदा नहीं, कभी गलत रास्ते पर नहीं गया। उसके पिता धीमे बोले, ही नेवर टोल्ड दिस? एमा ने कहा, क्योंकि असली अच्छे लोग अपनी दुख भरी कहानी बेचते नहीं, जीते हैं। एमा के पिता की आंखें धीरे धीरे नर्म पड़ने लगी। जैसे ही एमा और उसके पिता की बात खत्म हुई, अचानक ईथन वहाँ पहुँच गया। कमजोर शरीर, हाथ में पुराना बैग, पर आंखों में साफ ईमानदारी। उसने कहा, मिस्टर पाकर, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं मांग रहा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं उसे परेशान न करूँ। अगर आप चाहते हैं, मैं उसकी जिंदगी से निकल जाऊंगा। एमा चौंक कर, ईथन, व्हाट आर यू सेइंग? ईथन ने उसकी आंखों में देखा, तुम डिजर्व करती हो एक परफेक्ट लाइफ, एक सेफ फ्यूचर। मैं सिर्फ केओस हूँ। एमा का दिल टूट गया। एमा के पिता ने पहली बार ईथन को गौर से देखा। यंग मैन, तुम मेरी बेटी को छोड़ने आए थे? ईथन, अगर उसकी खुशी उसमें है तो हाँ। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर एमा के पिता मुस्कुराए। देन यू आर द राइट मैन फॉर हर। एमा और ईथन दोनों शॉक में थे। पीपल विद मनी आर कॉमन, पीपल विद लॉयल्टी आर रेयर। वेलकम टू द फैमिली। एमा की आंखों से खुशी के आंसू फूट पड़े। वो दौड़कर ईथन से लिपट गई। ईथन फुसफुसाया, आई लव यू मोर देन लाइफ एमा, एंड आई फॉट द वर्ल्ड फॉर यू, दैट्स माई लव। सेंट्रल पार्क में एक छोटा सा सुंदर सा कैफे खुला था। ईथन एंड एमा, फ्रॉम स्ट्रीट्स टू स्टार्स। ईथन ने मेहनत की, बिजनेस सीखा और अपना छोटा सा एम्पायर शुरू किया। एमा उसके साथ थी हर कदम पर। लोग अक्सर पूछते, यू गाइस लुक लाइक अ मिरेकल स्टोरी, व्हाट्स योर सीक्रेट? एमा मुस्कुराकर जवाब देती, लव, रिस्पेक्ट और हिम्मत। ईथन कहता, और हार न मानने की जिद। कैफे की दीवार पर एक लाइन लिखी थी, लव डजंट लुक एट स्टेटस, लव क्रिएट्स अ न्यू वन, द एंड। अ क्लासिक अमेरिकन सिनेमैटिक लव स्टोरी। आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।